हेलो, नमस्ते जी। और आज मैं लेके आई हूँ सत्य पे घटना जो कि किसी के साथ हुआ है और काफ़ी ये देखने को भी मिलता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। एक बार क्या हुआ कि पेरेंट्स तो अच्छी जगह रिश्ता देखते हैं और हालांकि उनके साथ भी धोखा हो जाता है। तो एक पेरेंट्स ने अपनी बेटी के रिश्ता किया और काफ़ी अच्छा देखा। तो शुरू में तो पता नहीं चलता कैसे क्या है, बाद में पता लगता है कि वही वो उनके लायक ही नहीं था और लड़की फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती है। और हालांकि वो गलत ही लोग थे। तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। अब वो घर में रहती है बच्ची। तो पेरेंट्स को लगता है कि चलो क्यों ना हम इसके लिए दूसरी जगह देखते हैं। अब वो काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो दूसरा देखते हैं रिश्ता, और दूसरा देखने के बाद वो शायद उनको अच्छा भी लगता है। अब जब हालो हाल देखते हैं तो वो कहते हैं भाई अच्छा है लड़का, सब कुछ बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़े धूमधाम से उनके दोनों की सगाई करते हैं और पहले से उनकी सलाह हो जाती है कि भाई हमारी लड़की के साथ ये हुआ है। लड़का कहता है कि मेरे मतलब उसके पेरेंट्स बता देते हैं कि भाई इसका किसी के साथ रिश्ता था और बाकी 3-4 साल हो चुके हैं। तो वो पेरेंट्स कहते कोई बात नहीं, और अब वो लड़के ने छोड़ दिया है। तो कहते हैं कि चलो दोनों कोई बात नहीं, उसे भी लड़की भी दुखी है और लड़के ने भी सब कुछ छोड़ दिया तो शायद हमारे लिए सही होगा। अब जब सब कुछ सही हो जाता, सगाई हो जाती है उसकी और शादी की तैयारी होने लगती है। तो जैसे ही शादी का टाइम आने के करीब होता है और हफ्ता 10 दिन रह जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो लड़की के साथ इसका था लड़के का चक्कर, तो वो लड़की सामने आ जाती है और पुलिस वालों को लेके आ जाती है। तो लड़के को पकड़ के पुलिस वाले लेके चले जाते हैं उसको खींचते हुए और पूछते कि तूने ऐसा किया। कहता था मेरा, लेकिन लड़की ठीक नहीं थी और हमने छोड़ दिया उसको। अब वो लड़की कहती है कि ये मेरे से शादी करना नहीं चाहता था और इसके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे। हालांकि हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और ऐसे हालत की वजह से मैं अपने घर में, लेकिन ये लड़के ने छोड़ा ना मैंने छोड़ा इसको, और ये धोखा दे रहा है इस लड़की के साथ शादी करके। पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं और ले जाने के बाद दोनों की शादी करते हैं। और फिर कहते मेरे पेरेंट्स तैयार नहीं है इसको रखने के लिए। तो कहते तेरे पेरेंट्स तेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे थे और तू भी उस लड़की को धोखा दे रहा था, जो कि एक लड़की इतनी मजबूर होके, कहते नहीं है कि खाई में से निकल के उसको गहरे कुएं में डाल रहे थे कि जिससे कि कुएं से वो निकल ही नहीं पाती कभी। तो ऐसा भी हो जाता है। हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर दूसरी शादी करने के लिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी जानकारी अच्छी तरह से ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ जो धोखा हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है। तो फिर उसको काफ़ी दुखी होती लड़की भी कि मेरी किस्मत में पता नहीं क्या था, एक के साथ सुख नहीं मिला तो दूसरे के साथ भी ऐसा हुआ। और सब लोग समझाते हैं उसके पेरेंट्स को भी कि अभी तो कोई बात नहीं, तुम्हारा थोड़ा सा खर्चा समझो या कुछ भी समझो, और लड़की की लाइफ बच गई है, इसीलिए इस लड़की को अपने पैरों पर खड़ा करो और किस्मत में होगा तो फिर कोई दूसरा मिलेगा। लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं करो, उस चीज़ के लिए अफसोस नहीं करो। यह आपके साथ बहुत अच्छा हुआ जो कि इस लड़की की शादी नहीं हुई। शादी हो जाती तो क्या करते कि वो लड़की को भी रखता और इसको भी कोऑपरेट करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? क्योंकि समाज, और हो सकता है कि उसके पेरेंट्स कहते कि नहीं, ये ऐसा आपको समझौता करना पड़ेगा। और ऐसी ही काफ़ी लेडीज़ हैं और लेडीज़ के साथ जेंट्स भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ ही ख़राब होती है या लड़के ख़राब होते हैं, उसमें से कोई भी हो सकता है। यह हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है।
तो बहुत समझदारी की है। और जो भी होता है कहते नहीं भगवान है साथ में। और वो लड़की की लाइफ बची और उस लड़के का भी ठीक है, उसका भी घर बस गया। तो हर चीज़ को समझ के सोच समझ के करना चाहिए। ये चीज़ें एकदम जल्दबाजी ना करो। ये मत सोचो बेटी बोझ है या बेटा बोझ है, कभी ना कभी तो किस्मत भगवान उनका साथ देते हैं। तो आज जो उनके साथ हुआ शायद भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। तो आपको अगर ये सत्य की कहानी ये बहुत कुछ समझाने के लिए होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चीज़ में हम सबको साथ देना चाहिए और किसी के लिए गलत नहीं कहना चाहिए। तो अब मैं एक दूसरी कोई और ऐसी घटना हुई है वो मैं आपके सामने जल्द से जल्दी लेके आऊँगी। नमस्ते।